शिव महापुराण षष्ठम खंड का 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार गरुड़ शिव जी के समीप पहुंचे। उस समय शिव जी ने उनसे पूछा, हे गरुड़, तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी संसारी रीति के अनुसार जो यह बात मुझसे पूछ रहे हो वह भी आपकी लीला ही है। इतना कहकर गरुड़ ने योगिनी गण गणेश जी, ब्रह्मा एवं विष्णु जी की सब कथा विष्णु जी को एवं शिव जी को कहा सुनाई और बताया कि इस समय मुझे विष्णु जी ने आपके पास भेजा है। हे नारद, गरुड़ की बात सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा गिरिजा भी आनंद मग्न हो गई। शिव जी ने सब गण पर प्रसन्न हुए, परंतु शिव जी ने गरुड़ से इस प्रकार कहा, है गरुड़, तुम हमारे परम हितैषी हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो हमसे वर मांग लो। शिव जी के शिवमुख से ऐसे वचन सुनकर गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैंने आपके चरणों के दर्शन प्राप्त किया, इससे बढ़कर अन्य किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हो तो मुझे यह निश्चय हो गया कि मैं आपकी माया के बंधन से मुक्ति पाकर चुका हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। हे नारद, गरुड़ के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर शिव जी ने एम अस्तु कहते हुए उनके अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत शिव जी ने सब लोगों को बुलाकर काशी चलने की तैयारी करी। उस समय मंदराचल पर्वत अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरण पर गिर पड़ा और हाथ धोकर कहने लगा, है प्रभु, आप मुझे इस प्रकार त्याग कर मत जाइए। मंदराचल की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, है पर्वतश्रेष्ठ, तुम अपने मन में चिंता मत करो। हम तुमसे अत्यंत स्नेह करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम कभी क्षण भर के लिए भी नहीं भूलेंगे, लिंग रूप होकर यहाँ सदैव स्थित रहेंगे। इस प्रकार बहुत कुछ समझा बुझाकर शिवजी ने मंदराचल के हृदय का दुख दूर किया और लिंग रूप धारण कर अपने एक अंश से स्थित हो गए। तदुपरांत शुभ लग्न का विचार कर शिवजी गिरिजा तथा अन्य गणों सहित काशीपुरी को चले। चलने से पूर्व शिवजी ने गरुड़ को यह आज्ञा दी कि तुम आगे जाकर विष्णु जी को हमारे आगमन का विचार दो। अस्तु, गरुड़ वहां से चलकर सीधे विष्णु जी के समीप जा पहुंचे। जिस समय विष्णु जी अग्नि बिंदु को उपदेश दे रहे थे उसी समय गरुड़ ने पहुंचकर उनके चरण कमलों में अपना मस्तक से झुकाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी को प्रणाम करने के उपरांत गरुड़ ने यह शुभ समाचार दिया कि शिव जी गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित वहां पधार रहे हैं। इस संदेश को सुनकर विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने यह देखा कि शिव जी अपनी सेना सहित काशीपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी भुजा सहस्त्रों सूर्यों के समान चमक रही थी, जिनसे चारों ओर फैल रहा था प्रकाश और चमक। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा जय जयकार के शब्द हो रहा थे। विष्णु जी ने उस दृश्य को देखकर जय शिव शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत अग्निबिंदु से यह कहा कि तुम सारे चक्रों को स्पर्श कर लो, इससे तुम्हारे मुक्ति हो जाएगी। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार अग्निबिंदु ने जब चक्र का स्पर्श किया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात विष्णु जी ने गरुड़ को भेजकर ब्रह्मा को बुलाया, साथ ही योगीगण, सूर्य तथा गणेश को भी ले आने की आज्ञा दी। कुछ देर में जब ये सब लोग आ गए उस समय विष्णु जी प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की आगवानी करने के लिए चले हैं। नारद जी समय शिव जी ने काशीपुरी में प्रवेश किया, उसी समय विष्णु जी, ब्रह्मा, गणपति आदि ने उनके समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया। शिव जी ने उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया तथा गणपति का मस्तक सुनकर उन्हें अपने आसन पर बैठा लिया। उस समय शिव जी की इच्छा अनुसार योगीगण मंगल गान करने लगी तथा 12 सूर्य स्तुति गान करने लगे। शिव जी ने विष्णु जी को आसन पर बाई ओर तथा मुझे दाहिनी ओर बैठाया। गणों की ओर कृपा दृष्टि करके उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान की। फिर योगीगण एवं सूर्य को बैठने की आज्ञा देकर हर्षित किया। उस समय मैंने शिव जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर यह कहा, है प्रभु, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी यह काशीपुरी ही ऐसी है कि इसमें आने के बाद मेरा मन ही न लौटने को हुआ। मेरे मुख से यह शब्द सुनकर शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने मन में किसी प्रकार का भय मत करो, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस सब के साथ ही तुमने काशीपुरी में हमारे लिए लिंग की स्थापना भी की, इससे तुम्हारा यश और भी अधिक बढ़ गया। जो मनुष्य काशी में एक भी लिंग की स्थापना करता है उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते, फिर ब्राह्मण कभी भी दंड की योग्य नहीं होता। जो लोग ब्राह्मणों को दंड देते हैं उनका संपूर्ण सुख वैभव थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाता है। नारद, इस प्रकार मुझे सांत्वना देकर शिव जी ने योगिनी, सूर्य तथा गणों की लज्जा को दूर किया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की ओर देखा।
परंतु मुख से कुछ न कहा। उस अवसर पर शिव जी तथा विष्णु जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सभा में उपस्थित सभी लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। शिव जी और गिरिजा ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर कृपा दृष्टि से देखा। जब यह आनंद हो रहा था उसी समय गोलोक से 5 गो आकर शिव जी के सम्मुख खड़ी हो गई। है नारद, तुम्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिव जी को अत्यंत प्रिय है और उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने विष्णु जी को सौंपा। उस लोक का नाम सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 5 गो शिव जी के सम्मुख आकर खड़ी हुई थी उनके नाम इस प्रकार थे: सन्नद, सुमाना, शिवा, सुरभि तथा कपिला। शिव जी ने उन गौओं की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखा तो उनके थनों से दूध टपक कर पृथ्वी पर गिरने लगा। जिस स्थान पर उन्होंने थनों से दूध टपका वह कुंड रूप हो गया और कपिलारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुंड में स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उस कुंड में स्नान एवं तर्पण किया। फिर सब लोग सीधे से इस प्रकार बोले: हे प्रभु, इस कुंड में स्नान करके हम सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अस्तु, हमारी यह इच्छा है कि इस स्थान की महिमा अत्यंत महान हो। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया: हे देवताओं, हम आशीर्वाद देते हैं कि यह तीर्थ अत्यंत महान होगा। जो मनुष्य इस कुंड में तर्पण श्राद्ध आदि करेगा उसे गया श्राद्ध करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस तीर्थ को सब लोग शिव गया तीर्थ कहकर पुकारेंगे तथा हमारे ब्रजम भूषमध्वज नाम का स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे। काशी के भीतर चारों युगों में दूध, दही, घृत तथा मक्खन वर्तमान रहेंगे। हम सब लोग यहाँ अंश रूप से सदैव स्थित रहेंगे तथा अपने भक्तों को वर प्रदान किया करेंगे। यहाँ किसी की भी दशा में किसी भी कारण मनुष्य मृत्यु न हो, यह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिस समय शिव जी काशी को यह वर दे रहे थे उसी समय नंदीश्वर गण वहां आ पहुंचे और दोनों ने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। षष्ठम खंड का